आज हम लेस गिबलिन की किताब पर गहराई से चर्चा करेंगे। क्या नए लोगों से बात करते वक्त आप असहज महसूस करते हैं? क्या आप सोचते हैं कि कुछ लोग आसानी से कैसे जुड़ जाते हैं? यह किताब आत्मविश्वास बढ़ाने के व्यावहारिक तरीके बताती है। अंत तक देखें कि कैसे मजबूत रिश्ते बनाए जा सकते हैं। कल्पना करें, आप एक समारोह में हैं जहां लोग आराम से बातचीत कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप किनारे पर हैं, अनिश्चित कि क्या कहें? खुशखबरी यह है कि कोई भी बेहतरीन संवादकर्ता बन सकता है। लोगों के साथ आत्मविश्वास एक कौशल है जिसे सीखा जा सकता है। इस किताब में जानें कि यादगार छाप कैसे छोड़ी जाए, दूसरों को प्रेरित करने के लिए शब्दों की शक्ति का उपयोग कैसे करें, और सबसे महत्वपूर्ण, बेहतर सामाजिक कौशल सफलता और खुशी के द्वार कैसे खोलते हैं। गिबलिन आपको सरल व्यावहारिक सुझावों के साथ इन सवालों का जवाब देते हैं। अगर शर्म या आत्मसंदेह ने आपको रोका है, तो यह किताब आपको उनसे मुक्त कर सकती है। यह न सिर्फ दूसरों की नजर में, बल्कि आपकी अपनी नजर में भी आपको बदलकर आत्मविश्वासी बनाती है। तो क्या आप अपने नए रूप में कदम रखने को तैयार हैं? आइए, दूसरों से जुड़ने और सफलता खुशी के नए मार्ग खोलने की कला सीखने की यात्रा शुरू करें। सभी सफलता और खुशी का सामान्य कारक अन्य लोग हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता और खुशी का वास्तविक अर्थ क्या है? हर व्यक्ति के लिए इसकी परिभाषा अलग होती है। मेरी सफलता की परिभाषा आपसे भिन्न हो सकती है और मेरी खुशी आपसे अलग हो सकती है। लेकिन एक चीज हमेशा स्थिर रहती है, हम दूसरों की मदद बिना सफलता या खुशी नहीं पा सकते। इसका मतलब यह नहीं कि हम हर बात से सहमत हों या सबके साथ पूर्ण सद्भाव में रहें। आप जिन लोगों की प्रशंसा करते हैं, उन सफल लोगों को देखें। क्या आपने देखा है कि वे दूसरों से कैसे बातचीत करते हैं? डॉक्टर, वकील, सरकारी कर्मचारी, नेता, शिक्षक, वैज्ञानिक आदि के बारे में सोचें। उनकी सफलता लोगों से जुड़ने पर निर्भर है, और यही हमारे लिए भी सच है। चाहे हम कितने भी स्मार्ट, आकर्षक या अमीर हों, अच्छे रिश्तों बिना सफल नहीं हो सकते। एक पुरानी कहावत है, कोई व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता। दूसरे शब्दों में, हम में से कोई भी पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। हम सभी को जीने और आगे बढ़ने के लिए दूसरों की जरूरत होती है। आज की दुनिया में सफलता सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धियों से परे है। यह दूसरों की जरूरतों का ख्याल रखने के बारे में भी है। उदाहरण के लिए, डॉक्टर और वकील तभी समस्याएं हल कर सकते हैं जब लोग उन पर भरोसा करें। उस भरोसे के बिना डॉक्टरों के पास मरीज और वकीलों के पास ग्राहक नहीं होंगे। उनकी सफलता और प्रतिष्ठा दूसरों से मजबूत संबंध बनाने पर निर्भर करती है। एक दुकान चलाने वाली सेल्सवुमन का उदाहरण लें। ग्राहकों से जुड़ने की उसकी क्षमता उसके रूप या बुद्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वह ग्राहकों को समझे, तो वे उससे खरीदेंगे और उसकी बिक्री बढ़ेगी। अंततः सफलता और खुशी पाना इस पर निर्भर है कि हम लोगों से कैसे पेश आते हैं। हमारे रिश्ते और बातचीत ही संतुष्ट जीवन की नींव रखते हैं। खुद से अच्छे संबंध का मतलब है दूसरों से भी अच्छे संबंध। क्या आपने देखा है कि जब आप खुश नहीं होते, तो आपका व्यवहार कैसे बदलता है? जब हम असंतुष्ट होते हैं, तो यह दूसरों के साथ हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। लेकिन जब हम संतुष्ट होते हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से दयालु और समझदार बनते हैं। यह एक मूल मानवीय प्रवृत्ति है। स्वभाव से हम हम पहले अपनी देखभाल करते हैं, दूसरों के बारे में सोचने से पहले अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। कभी कभी यह झुकाव अहंकार प्रेरित व्यवहार में बदल सकता है, जो हमारी बातचीत को प्रभावित करता है। अहंकार इस बात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि हम लोगों से कैसे बात करते हैं। हर व्यक्ति में अहंकार होता है, और लोग स्वाभाविक रूप से ध्यान, स्वीकृति और सम्मान चाहते हैं। जब हम खुद को मूल्यवान और सम्मानित महसूस करते हैं, तो हम दूसरों के प्रति भी सकारात्मक हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती, तो दूसरों के प्रति दयालु या खुश रहना मुश्किल हो जाता है।
दूसरों से निपटने में एक महत्वपूर्ण कौशल है उनके अहंकार को पहचानना और सम्मान करना सीखना। अगर आप सोच समझकर बातचीत करने में माहिर हो जाते हैं तो लोग आपको ज्यादा सकारात्मक नजर से देखेंगे। यह बदलाव आपको भरोसा बनाने और नए अवसरों व अच्छे नतीजों के दरवाजे खोलने में मदद करता है। एक बार समाचारों में एक चौंकाने वाली खबर आई। एक आदमी ने अपनी पत्नी का गला घोंट दिया क्योंकि वह उसके बात करते समय सो गई थी। यह एक परेशान करने वाला उदाहरण है और बिल्कुल अक्षम्य है। फिर भी गहराई से देखें तो पता चलता है कि उसके कार्य ध्यान और महत्व की चाह से उपजे थे। उसका अहंकार ध्यान न मिलने से आहत होकर उसे चरम प्रतिक्रिया की ओर ले गया। हालांकि उसने अपराध का दंड भुगता, यह दिखाता है कि अहंकार हमारे जीवन में कैसी भूमिका निभाता है। जब हम किसी से बात करते हैं हम उनका पूरा ध्यान चाहते हैं और जब नहीं मिलता तो दुख होता है। मानव स्वभाव के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है, अहंकार के मामले में लोग चरम सीमा तक जा सकते हैं। हर कोई सम्मान चाहता है और जब नहीं मिलता हम अजीब तरीकों से अपना बचाव करते हैं। स्वीकृति, प्रशंसा और कृतज्ञता मुफ्त हैं। मजबूत संबंध बनाने का तेज तरीका है मदद करने वालों का आभार व्यक्त करना। हर कोई प्यार, सम्मान और मान्यता चाहता है और हर व्यक्ति दूसरों की नजर में खुद को मूल्यवान महसूस करना चाहता है। तो क्यों न कुछ पल लेकर प्रशंसा और सम्मान दिखाए। आखिर दयालुता और कृतज्ञता मुफ्त हैं और वे न सिर्फ दूसरों को बल्कि हमें भी खुशी देते हैं। जब कोई आपके लिए कुछ करे तो उसे अपना पूरा ध्यान दें। ऐसा करके आप उन्हें न सिर्फ महत्वपूर्ण बना रहे हैं बल्कि उनके आत्मसम्मान को भी बढ़ा रहे हैं। छोटे छोटे कार्य जैसे उनकी मेहनत को पहचानना, तारीफ करना और खुद की बजाय उनकी खूबियों पर ध्यान देना दूसरों को सच में मूल्यवान बना सकते हैं। इस स्थिति पर गौर करें। एक व्यापारी एक वकील से साझेदारी के सौदे पर बात करने गया। मीटिंग शाम 3 बजे की थी, पर वकील देर से आया। करीब 10 मिनट इंतजार के बाद व्यापारी अपमानित महसूस करते हुए वहां से चला गया। हालांकि उसे बाद में कोई जरूरी काम नहीं था, फिर भी उसे लगा कि वकील ने उसे समय पर आने लायक महत्वपूर्ण नहीं समझा। वकील के पास देरी के वैध कारण हो सकते थे, पर उसके कार्यों ने नकारात्मक छाप छोड़ी, जिससे साझेदारी का सौदा खतरे में पड़ गया। यह कहानी दिखाती है कि महज 10 मिनट की देरी भी किसी के अहंकार को चोट पहुंचा सकती है और रिश्ते को स्थायी नुकसान पहुंचा सकती है। छोटे इशारे या उनकी कमी इस बात पर गहरा असर डाल सकते हैं कि लोग खुद को कितना महत्वपूर्ण या अपमानित महसूस करते हैं। आप अपने व्यवहार से दूसरों के कार्यों और रवैये को प्रभावित कर सकते हैं। जब दूसरों को प्रभावित करने की बात आती है तो लोग अक्सर असहज या विरोधी महसूस करते हैं। लेकिन अगर हम मनोविज्ञान के नियम समझें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हम हमेशा अपने आसपास के लोगों को प्रभावित कर रहे होते हैं। हर बार जब हम बोलते या कुछ करते हैं तो हम उन्हें या तो सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे होते हैं। इस शक्ति का उपयोग कैसे करना है यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमारा व्यवहार काफी हद तक तय करता है कि दूसरे कैसे प्रतिक्रिया देंगे। लोगों से अच्छा व्यवहार करें, वे भी वैसा ही करेंगे। अगर हम रूखे या गुस्से में हैं तो संभावना है कि वे भी वैसे ही जवाब देंगे। यह वैसा ही है जैसे हम किसी पर मुस्कुराते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई मुस्कुराए तो वे भी मुस्कुराते हैं। यह अवधारणा प्रभाव का सार है। लोग हमारी भावनाओं और दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, यानी हम अपनी भावनाओं से दूसरों की प्रतिक्रिया बदल सकते हैं। उत्साह उदाहरण के लिए संक्रामक है। क्या आपने कभी किसी से विचार साझा कर उत्साह की उम्मीद की? आत्मविश्वास भी ऐसे ही काम करता है। दूसरों को आपके विचारों में विश्वास हो तो उन्हें आत्मविश्वास से कहें। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं दुनिया भी करती है। केनियन कॉलेज में अमेरिकी नौसेना पर एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने फोन पर आवाज के प्रभाव का परीक्षण किया। उन्होंने वक्ताओं को अलग अलग आवाज में आदेश देने को कहा। जब तेज आवाज में आदेश दिए गए प्रतिक्रियाएं भी तेज थीं, लेकिन जब धीमी आवाज में आदेश दिए गए प्रतिक्रियाएं भी धीमी थीं। यह अध्ययन एक मूल मानवीय प्रवृत्ति को दर्शाता है। हम जैसा व्यवहार पाते हैं वैसा ही करते हैं।
फोन पर भी बिना किसी दृश्य संकेत के लोग वक्ता के स्वर से मेल खाते हुए प्रतिक्रिया देते थे। शोध से पता चला कि अगर कोई हम पर चिल्लाता है तो हम भी चिल्लाते हैं, चाहे हम उसे न देखें। उनके स्वर से ही उनकी भावनाएं प्रकट हो जाती हैं। हमारे कार्य तय करते हैं कि दूसरे हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। हम अपना दृष्टिकोण बदलकर उनकी प्रतिक्रियाओं को निर्देशित कर सकते हैं। जो सोच समझकर बोलते हैं वे कम ही नकारात्मक प्रतिक्रियाएं पाते हैं, क्योंकि वे संघर्ष की गुंजाइश नहीं छोड़ते। अगर आप सुलभ और मित्रवत दिखना चाहते हैं तो मुस्कुराकर शुरुआत करें। अगर आप गंभीरता से लिए जाना चाहते हैं तो पेशेवर लहजा अपनाएं। एक अच्छा पहला प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। दुनिया आपको वैसे ही देखती है जैसे आप खुद को देखते हैं। लोग आपका मूल्यांकन आपके कथन, कर्म, नौकरी, मित्रों और रिश्तों के व्यवहार से करते हैं। सही शुरुआत करना सकारात्मक पहली छाप बनाने में मदद करता है, जो बेहद महत्वपूर्ण है। पहली छाप अक्सर टिक जाती है, खासकर उनके लिए जो आपको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते। लोग लगातार आपका आकलन करते हैं कि आपसे कैसे पेश आएं। अगर आप गंभीर दिखना चाहते हैं तो गंभीर बात से शुरुआत करें। अगर आप मजाकिया लगना चाहते हैं तो चुटकुले से शुरू करें। और अगर आप आरामदायक माहौल चाहते हैं तो दोस्ताना लहजा अपनाएं। आपका परिचय दूसरों की प्रतिक्रिया तय करता है, इसलिए सोच समझकर शुरुआत करना जरूरी है। एक बार एक महिला ने एक दंत चिकित्सक से मुलाकात की जो गुस्सैल और लालची लगा, जिससे उसकी नकारात्मक छवि बन गई। उसे पता नहीं था कि यह मुलाकात दंत चिकित्सक की पत्नी से झगड़े के तुरंत बाद हुई थी और उसने उन्हें चिल्लाते सुना था। हालांकि यह एक बार की घटना थी, वह पहली छाप उसके मन में बस गई और उसकी राय तब से नकारात्मक ही रही। यह उदाहरण दिखाता है कि पहली छाप कैसे किसी के बारे में पूरी राय बना सकती है। हर पहली मुलाकात आगे की बातचीत का लहजा तय करती है। पहली छाप मजबूत और लंबे समय तक रहती है, इसीलिए पहली बार मिलते वक्त अपना सर्वश्रेष्ठ रूप दिखाना जरूरी है। एक बार छवि बन जाने पर उसे बदलना मुश्किल हो सकता है। स्वीकृति, अनुमोदन और सराहना। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से दूसरों को आकर्षित करते हैं। उनका व्यक्तित्व चुंबकीय होता है। उनका राज पूछें तो अक्सर 3 बातें होती हैं: स्वीकृति, अनुमोदन और सराहना। ये हम सभी की बुनियादी इच्छाएं हैं। स्वीकृति का मतलब है दूसरों को जैसे हैं वैसे स्वीकार करना, उनकी कमियों सहित। अनुमोदन उनकी सच्ची खूबियों को पहचानना है और सराहना उनके मूल्य को समझना है। आकर्षक व्यक्तित्व के लिए ये गुण जरूरी हैं। दूसरों को स्वीकारना, अनुमोदित करना और सराहना करना सीखें। लोग खुद ब खुद आपकी ओर खींचेंगे। एक पिता ने अपने बेटे को मनोवैज्ञानिक के पास ले जाकर बताया कि लड़का बेकाबू, शरारती था और उसमें कोई अच्छा गुण नहीं दिखता था। जब मनोवैज्ञानिक ने पहली बार बच्चे से बात की तो उसे नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। इसलिए उसने एक अलग तरीका अपनाया और कुछ ऐसा खोजा जो लड़के को पसंद था। उसने पाया कि लड़का लकड़ी की नक्काशी से प्यार करता था और इसमें काफी कुशल था। अक्सर घर के फर्नीचर पर डिजाइन बनाता था, जिसे माता पिता नापसंद करते और दंडित करते थे। मनोवैज्ञानिक ने लड़के को लकड़ी का टुकड़ा और नक्काशी के औजार देकर कुछ सुझाव दिए ताकि उसकी ऊर्जा को रचनात्मक दिशा दी जा सके। अगले कुछ दिनों में लड़के के व्यवहार में काफी सुधार दिखा। वह माता पिता की बात सुनने लगा, अपना कमरा साफ रखने लगा और जिम्मेदारी का एहसास भी दिखाने लगा। आश्चर्यचकित परिवार ने पूछा कि यह सकारात्मक बदलाव कैसे आया, और उसने बस कहा, मुझे लगा आपको यह पसंद आएगा। यह कहानी एक शक्तिशाली सच्चाई को दर्शाती है। हम सभी ध्यान और प्रशंसा चाहते हैं। हमारे कार्य अक्सर दूसरों की स्वीकृति की अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि यह खुशी और संतुष्टि लाता है। जब लोग हमें स्वीकारें और सराहें तो यह गहरी संतुष्टि देता है और हमारे मूल्य को मजबूत करता है। आपका नजरिया आपकी वास्तविकता को प्रभावित करता है। कभी कभी हमारे अपने डर ही हमें दूसरों से जुड़ने से रोकते हैं। लोगों के नापसंद या आलोचना के डर से हम दूर होते हैं और वे भी दूरी बनाने लगते हैं। अगर आप सोचें कि वे आपको नापसंद करेंगे
तो ऐसा ही होगा। पर सकारात्मक रहें तो अच्छी बातचीत हो सकती है। किसी से मिलते समय सकारात्मक सोचें और मुस्कुराकर अभिवादन करें। कहते हैं कि मुस्कान में जादू होता है। यह एक गर्मजोशी भरा माहौल बनाता है जो लोगों को स्वाभाविक रूप से आकर्षित करता है। ब्रायन एक शर्मीला, अंतर्मुखी व्यक्ति था जो अक्सर अकेला रहता था। कॉलेज में जाकर उसने नए दोस्त बनाने का फैसला किया, पर फ्रेशर्स पार्टी में एक चुनौती आई। उसे एक अनजान लड़की से अपना परिचय देना था, लेकिन उसके मन में आया, क्या हो अगर वो मुझे पसंद न करे। इस डर से वह पीछे हट गया और उससे बात नहीं की। बाद में ब्रायन ने देखा कि उसका रूममेट उसी पार्टी से नए दोस्तों के साथ लौटा। उत्सुक होकर ब्रायन ने उससे उसका राज पूछा। रूममेट ने बस कहा, सकारात्मक सोचो और मानो कि दूसरे भी तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं। यह उदाहरण दिखाता है कि सकारात्मक सोच कैसे बेहतर वास्तविकता बना सकती है। कभी कभी बस दोस्ताना रवैये से पहला कदम उठाना काफी होता है और लोग भी जुड़ने को तैयार मिलते हैं। जब हम स्थितियों को अलग नजरिए से देखते हैं तो अक्सर दुनिया हमारे पक्ष में जवाब देती है। आपके शब्द शक्तिशाली हैं। सफल लोगों की एक आम विशेषता है शब्दों का प्रभावी इस्तेमाल करने का कौशल। दूसरों से आपका संवाद, व्यापार या निजी क्षेत्र में सीधे आपकी सफलता को प्रभावित करता है। हमारी खुशी काफी हद तक इस पर निर्भर करती है कि हम खुद को कैसे व्यक्त करते हैं। हमारी भावनाओं, कुंठाओं, इच्छाओं और अपेक्षाओं को व्यक्त करने का तरीका हमारे आनंद पर सीधा असर डालता है। कई लोग प्रभावी संवाद में संघर्ष करते हैं, खासकर अजनबियों के साथ। कभी कभी हम अपने विचार रोक लेते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि उन्हें कैसे कहना है। छोटी बातचीत के लिए शानदार विचारों की जरूरत नहीं होती। वास्तव में ज्यादातर बातचीत बिना किसी खास कारण के आरंभ होती है। मुख्य बात है बस शुरुआत करना। एक अच्छा संवादकर्ता बनने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है खुशनुमा बातचीत, यानी हल्की फुल्की और सकारात्मक। लोग ऐसी बातचीत पसंद नहीं करते जो दूसरों को चोट पहुंचाए या नकारात्मकता लाए। लोग खुशमिजाज लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, जबकि नकारात्मक लोग अक्सर अकेले पड़ जाते हैं। याद रखें, शब्द शक्तिशाली होते हैं, इसलिए उनका सही इस्तेमाल करें। जब आप शब्दों की शक्ति का प्रभावी उपयोग सीखते हैं तो आप अधिक अवसरों के लिए द्वार खोलते हैं। सफल और संतोषजनक जीवन। शब्दों की शक्ति दिखाने के लिए यह कहानी सुनिए। ब्रैडली और उसके दोस्त नाव दौड़ देखने गए जहां बड़ी भीड़ जमा थी। समूह में 4 पुरुष और एक बातूनी महिला थी। ब्रैडली ने कई बार कोशिश की पुलिसकर्मी से आगे जाने की अनुमति मांगने की, पर हर बार उसने मना कर दिया। कहा कि भीड़ बहुत है और जब तक कुछ लोग न जाएं तब तक किसी को अंदर नहीं जाने देंगे। तीसरी बार समूह की महिला ने कहा, अब मैं कोशिश करूंगी। वह पुलिसकर्मी के पास गई, कुछ बातें की और समूह को आगे बुलाया। ब्रैडली हैरान था जब पुलिस ने उन्हें जाने दिया। उत्सुकतावश उसने पूछा, तुमने यह कैसे किया? वह मुस्कुराई और बोली, मैंने आगे जाने की अनुमति नहीं मांगी। मैंने बस पूछा कि वह कैसा है और कहा कि गर्मी में भीड़ संभालना मुश्किल होगा। अधिकारी ने कहा, हाँ, यह कठिन है। उसने बातचीत जारी रखी, बताया कि वो और दोस्त दौड़ देखने आए थे, पर पीछे से कुछ नहीं दिखा। अधिकारी ने फिर सुझाव दिया, आप सामने से क्यों नहीं देखते? वहां से नजारा शानदार है। ये कहानी आप शब्द की ताकत दिखाती है। जब आप किसी को खुद के बारे में बोलने देते हैं, वो खुद को महत्वपूर्ण महसूस करता है। सही इस्तेमाल से यह तरीका हर स्थिति को आपके हक में बदल सकता है। सुनना एक कला है, इसमें महारत पाना जरूरी है ताकि बातचीत से मनचाहा हासिल हो। सुनने की कला। बेहतर संवाद के लिए हमें सुनने की कला भी सीखनी चाहिए। सुनना हमें दूसरों को गहराई से समझने का मौका देता है, जो आत्मचेतना से परे है। क्या आप जानते हैं कि सुनना बोलने जितना ही ताकतवर हो सकता है? बातचीत में बोलने सुनने का संतुलन आत्मविश्वास बढ़ाता और मजबूत रिश्ता बनाता है। 2 लोगों के बीच संवाद एक तरह का लेन देन है, जिसमें दोनों पक्ष बराबर शामिल होते हैं। सोचिए, अगर दोनों लोग सिर्फ अपने बारे में बोलें और दूसरे को न सुने,
ऐसी बातचीत बोरिंग और बेकार हो जाती है, जिससे किसी को फायदा नहीं होता। दूसरों को बोलने देना समझदारी दिखाता है, क्योंकि फिर आप उनकी बात समझकर जवाब दे सकते हैं। निष्कर्ष, इस किताब में आपने सीखा कि खुद से अच्छे रिश्ते रखना बहुत जरूरी है। जब आप खुश और आत्मविश्वासी होते हैं तो दूसरों से अच्छा व्यवहार कर पाते हैं। आपने ये भी जाना कि हालात के हिसाब से बर्ताव करने से लोगों पर अच्छा असर पड़ता है। जैसा आप दूसरों से व्यवहार करते हैं, वैसा ही आपको मिलता है। प्यार से बोलोगे तो प्यार मिलेगा, गुस्से से बोलोगे तो गुस्सा ही मिलेगा। यह किताब शब्दों की अद्भुत शक्ति और उनके सोच समझकर इस्तेमाल के महत्व पर जोर देती है। संवाद की कला में महारत हासिल करके आप छोटी बातचीत में भी सार्थक और प्रभावी संवाद कर सकते हैं। हर बातचीत आपके और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। दूसरों की बात सुनना उतना ही शक्तिशाली है जितना खुद बोलना। दूसरों से बात करते समय आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। हम सभी में लोगों को प्रभावित करने की क्षमता है, बस यह सीखना है कि इस शक्ति का प्रभावी उपयोग कैसे करें। यह किताब आंखें खोलती है, रिश्तों और संवाद पर गहराई से सोचने को प्रेरित करती है। याद रखें, आप में आपकी सोच से कहीं ज्यादा क्षमता है। एक बार इसे पहचान लें तो आप अपनी उम्मीदों से भी बेहतर बन सकते हैं। तो आत्मविश्वासी रहें, सकारात्मक रहें और दूसरों से जुड़ने की शक्ति को अपनाएं। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुक पीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुक पीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।